नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव कह लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली यानी कि काल पुरुष का वर्क चार्ट यानी कि हमारी एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ का दूसरा भाव जो 2 नंबर की राशि को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, यानी कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस असेंडेंट, टॉरस ज़ोडिएक साइन। अब आज हम अपने इस वीडियो में अक्टूबर 25 के जो ग्रहों का गोचर है आने वाला, उसमें वृषभ लगन के लोगों के लिए वो गोचर कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन अपने मेनली टॉपिक पर आने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टॉरस असेंडेंट जो वृषभ लगन के जो लोग होते हैं उनमें क्या विशेष बात होती है, उस राशि के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो मुख्य हैं। देखिए, बात करते हैं काल पुरुष कुंडली यानी कि सेकंड हाउस टॉरस राशि को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव बेसिकली क्या है? देखिए, काल पुरुष कुंडली का जो दूसरा भाव बेसिकली है सेकंड हाउस, हम सब जानते हैं ये आपकी फैमिली का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके वेल्थ का भाव होता है, आपके फूड का भाव होता है। तो अगर हम इन सबको एक मिला दें, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो कि टॉरस इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट फैमिली, अबाउट वेल्थ, अबाउट फूड। बेसिकली अगर मोटी मोटी चीजें मैं कहूँ तो ये जो टॉरस वाले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में जो प्रिफर चीजें रहती हैं, जो प्रेफरेशन रहता है वो मनी, फूड और फाइनेंस, 3 चीजें। बेसिकली इनके जो ऑनर है वो वीनस है। वीनस स्वयं भी फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हाउस स्वयं भी फाइनेंस को या वेल्थ को, धन को रिप्रेजेंट करता है। तो धन आ गया, परिवार आ गया, खाना आ गया, वाणी आ गई। ठीक है। तो इन लोगों में जो विशेष चीजें जो होती हैं, एक तो ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, दूसरा ये फाइनेंस ओरिएंटेड होते हैं, तीसरा ये अच्छा खाना पसंद करते हैं यानी कि फूड ओरिएंटेड होते हैं। और उसके साथ साथ इनकी जो लैंग्वेज होती है, जो इनकी बोली होती है, उसमें एक अट्रैक्शन होता है, उसमें एक विनम्रता होती है, उसमें एक पोलाइटनेस होता है। ये सामने वाले को बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज, अपनी वाणी, अपनी भाषा से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये विशेषताएं होती हैं टॉरस असेंडेंट के लोगों के अंदर। इसके अलावा मैं कहूं, इनका जो एलिमेंट होता है ये एक अर्थ एलिमेंट राशि होती है। अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व राशि होती है। ऐसे लोग जो भी अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोगों में शुमार होते हैं। ये इनका जो क्या बोलते हैं कि एलिमेंट अगर बात करूं तो वो होता है इनका, ये एक स्थायी राशि होती है, एक फिक्स्ड एलिमेंट राशि ये भी कही गई है। अर्थ एलिमेंट हो गया। और अगर हम बात करें अग्निता, होता ना कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये स्थिर प्रकृति में आती है। यानी कि ऐसे लोग जो कहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये लोग अपने कहने पर से हटते नहीं है, जो कह देते हैं उसको करने का भरसक प्रयास और कोशिश करते हैं और जो करते ही पूरा है। ऐसे लोग नहीं है कि जब चाहे कुछ बोल दिया और जब चाहे किसी चीज से आपने जो है वो कर दिया। उस तरीके के लोग नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे, इस तरीके का इनका नेचर होता है। ये अपने स्वभाव से इतर नहीं होते, फिक्स नेचर के होते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक एनालाइजमेंट, एक मुख्य मुख्य चीजें वृषभ लगन के लोगों की आपको बताई। आई होप आपको इस समझ में आई होगी। और शायद वृषभ लगन के लोगों को देखकर, उनके एटीट्यूड, उनके आचरण, उनके व्यवहार को देखकर शायद आप आइडिया लगा पाए कि ये बंदा वृषभ लगन का ही हो सकता है, ये वृषभ राशि का हो सकता है। साथ ही साथ देखो, इनका जो मैं कहूँ कि इनमें जो बोलते ना कि जो नक्षत्र पाए जाते हैं वो नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र हो गया, रोहिणी आपका चंद्र का नक्षत्र हो गया और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र हो गया। और यहाँ पर जो शुक्र ग्रह भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये इस राशि को रूल कर रहा है। तो स्पेशली क्या कहा जाए तो आपके वीनस हो गया, चंद्र हो गया, यानी कि वीनस, मून, मार्स और सन, ये एक मुख्य, एक मेन ग्रह के गुण धर्म इनके स्वभाव में समाहित होते हैं।
तो इसलिए राशि भी बहुत ज्यादा स्पेशल राशि कही गई है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो टॉरस असेंडेंट वालों की कैसा रहेगा। देखिए बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश कहाँ बैठे हैं? देखिए आपके जो लग्नेश है वीनस, लग्नेश बैठे हैं आपके 4th हाउस में। लग्नेश का प्लेसमेंट अच्छा है, 4th हाउस में है और ये यहाँ 8 अक्टूबर तक रहने वाले, साथ में केतु के हैं, साथ में केतु यहाँ बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल वीनस एक अच्छा ग्रह कहा गया है, एक स्त्री ग्रह कहा गया है, फीमेल जोडिक साइन है ये। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये जो पोजीशन है इनकी अब तक जो रही है वो अच्छी पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर बैठकर ये आपके कहीं ना कहीं आपके वाहन का योग बना रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी का योग बना रहे हैं। कुछ लोगों ने ये सब चीजें खरीद भी ली होंगी या प्लान कर रहे थे, तो जो रह गए हैं वो भी 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लेकिन साथ में केतु बैठे हुए हैं। केतु हालांकि यहाँ पर बहुत अधिक पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो चाहे 0 डिग्री का भी हो या फिर 29 डिग्री का भी हो, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो अपने कारक अपने नेचर तो छोड़ता ही छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, जब तक शुक्र बैठे हुए हैं 8 अक्टूबर तक, तब तक चीजें तो कंट्रोल में है, 4th हाउस से रिलेटेड चीजें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जीव तत्व की, जहां से माता को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर के बाद से एक स्थिति ये उत्पन्न होगी कि कहीं ना कहीं माता से बातचीत में कमी रह सकती है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपकी माता स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, देन तो राहु यहाँ पर अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, तो चीजें समान रहेंगी। माता से जो आपका रिश्ता है, जो नाता है, वो सदैव बड़ा मीठा रहा होगा और आगे भी रहेगा। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, देन तब थोड़ी समस्या यहाँ रह सकती है। तो देखिए मैंने अपनी ही बातों में, अपने प्रोडक्शन में आपको एक केतु का आपको एक रेमेडी इनडायरेक्ट वे में आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं आपके 3rd हाउस, 2nd हाउस की। देखिए 2nd हाउस, हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और है, 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर जैसे ही आएगा, वीनस पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि जो वीनस है वो वर्गो साइन में नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव प्रेम का भाव है, शुक्र आ गया, अच्छी बात है। ऑलरेडी वहां पर सन बैठे हुए हैं, 4th लॉर्ड बैठा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन नीच का हो गया तो कमजोर हो गया ग्रह, तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं देगा। वरना पंचम भाव में जिस तरीके से शुक्र रिजल्ट देता है, आप ये मानिए कि हाँ नेगेटिव चीजें नहीं देगा, लेकिन आपको पॉजिटिव चीजें भी बहुत अधिक पॉजिटिव इफेक्ट भी यहाँ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सक्षम नहीं होगा। हो सकता है कि जो से आप प्रेम करते हो या बच्चों वगैरह से कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ बन सकती है। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। हेल्थ का थोड़ा इशू भी रह सकता है, नीच का होगा थोड़ा, ये भी रह सकता है। हेल्थ का इशू इस तरह का रहता है, सन के साथ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है हड्डियों में प्रॉब्लम हो, वो से रिलेटेड प्रॉब्लम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह में आता है, तो बहुत ज्यादा मैं कहूँ नीच का होने के बाद भी वो नेगेटिव इफेक्ट आपको इतना देगा नहीं, तो इतना चिंता और व्याकुल होने की जरूरत आपको नहीं है। 2nd हाउस की बात करें, 2nd हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। देखिए जुपिटर आपके लिए आपके अष्टमेश और आपके यानी कि 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर जुपिटर बैठे हैं 3rd हाउस में। और ये यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर जैसे आएगा ये 3rd हाउस में आ जाएंगे, जहां ये उच्च हो जाएंगे, अच्छी पोजीशन रहेगी। ओवरऑल जुपिटर जो है 2nd हाउस में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से जो ये इशू आ रहे थे आपके साथ, नहीं इशू नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये आपको देखेंगे जुपिटर जो है आपके 8th हाउस को देख रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो 17 अक्टूबर तक जो कहीं ना कहीं आप घर परिवार के साथ रह रहे थे, या फिर घर परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध जो थे, एक पीसफुल तरीके से रहना चाह रहे थे, लेकिन 17 अक्टूबर तक जब तक जैसे ये जुपिटर यहाँ जब तक रहे थे, अभी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे थे, कहीं ना कोई कुछ झंझट, कोई संघर्ष तो रह ही रहा था। ये तो चीजें रही थी आपकी, क्योंकि जुपिटर बुध की राशि में थे पहली चीज तो, और कहीं ना कहीं अष्टम भाव को भी कवर कर रहे थे। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल फैमिली में चल रहे थे, लेकिन जैसे ही जुपिटर यहाँ से हटेंगे 18 अक्टूबर को, तो ये चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
ये चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे थे तो उनको इस तरह की चीजें नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनको उसमें धन की प्राप्ति हो रही थी, उनको लाभ हो रहा था। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठकर देखिए कैसे अपना काम कर रहे थे। जुपिटर पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे थे, छठे भाव को देख रहे थे, यानी कि रोग रिपु ऋण से जो है कहीं ना कहीं आपकी रक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रहे थे। हालांकि देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो आठवें भाव का स्वामी है, लेकिन साथ ही साथ देखिए पहली चीज ये आठवें भाव का स्वामी तो है, लेकिन ये 11th लॉर्ड भी है। 11th लॉर्ड एक उच्च भाव कहा जाता है, एक सबसे अच्छा भाव कहा गया है, क्योंकि इनकम रिसोर्सेज का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन मैं अगर आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठना एक अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर तक का जो पीरियड था वो आपके जो है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। आपको इनकम आय हो रही थी, आय के नए नए रिसोर्सेज आपको जो मिले थे इस पीरियड में, उनसे आपने खूब धनी सेविंग खूब खूब आपने मनी सेविंग की अपनी। लेकिन फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीजें विवाद में रही। इस तरीके की चीजें जरूर आपने फेस की होंगी। यहाँ बैठकर जो जुपिटर कनेक्ट कर रहे थे आपके पंचम भाव से छठे भाव को देख रहे थे, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण को या उनसे क्या कहते हैं वाद विवाद या उनसे फाइट लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छी बुद्धि और अच्छा विवेक यहाँ पर दे रहे थे। कहीं ना कहीं कंट्रोल किए होते आपको छठे भाव को, ठीक है। नौकरी के चांसेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, फाइनेंस बैंकिंग, वो यहाँ पर वो यहाँ कनेक्ट कर रहे थे। अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको भी यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट यहाँ दे रहे थे। सप्तम दृष्टि से ये जो है जुपिटर अपने भाव को देख रहे हैं, इनका खुद का भाव है। कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट से आपको ऑकल्ट में ये रिसर्च में आपको इंटरेस्ट आ रहा था, ना चाहते हो मन इन विषयों पर अपने आप चला जा रहा था। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल भी, कुछ ना कुछ संघर्ष भी, कुछ ना कुछ खोजबीन, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज दिमाग में मैनी चैटर्स चल रहे थे। तो ये भी एक पहलू है इस सिक्के का। और यहाँ बैठकर ये जो है अपने नव दृष्टि दसम भाव को देख रहे, तो कहीं ना कहीं आपका दसम भाव कर्म भाव, अगर आपका जो प्रोफेशन था वो अष्टम भाव से रिलेटेड था तब तो ठीक था, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर आपके अष्टम भाव में, यानी कि प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कोई बाधाएं जरूर दे रहे थे। चूंकि वो बाधाएं उस मात्रा में नहीं थी, वो बाधाएं सॉर्ट आउट करने का माध्यम भी ये खुद दे रहे थे, क्योंकि जुपिटर एक शुभ ग्रह है और आपकी जन्म पत्रिका में 11th लॉर्ड भी है, जो कि हर चीज का सॉल्यूशन देता है। तो इस तरीके से जुपिटर आपकी जन्म पत्रिका में अभी तक काम कर रहे थे। अब जुपिटर आपके आ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। अभी तक ये सेकंड हाउस में बैठे थे, तो आप कायदे का खाना सोच समझ के खा रहे थे, इसमें कोई राय नहीं थी। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। जुपिटर अब थर्ड हाउस में देखिए चंद्र की राशि पड़ी हुई है, और चंद्र जो मून होते हैं वो एक महीने में चंद्र पत्रिका का पूरा चक्कर काट लेते हैं, तो उनको इस प्रेडिक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे। थर्ड हाउस में 18 जो है अक्टूबर को जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे, या उच्च के हो जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी और 11th लॉर्ड जो है उच्च का होकर आपके थर्ड हाउस में बैठेगा। तो जो लोग थर्ड हाउस से रिलेटेड काम कर रहे थे, टूर एंड ट्रेवल्स था, कमीशन था, या फिर कह लीजिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन था, आईटी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए थे, मीडिया से जुड़े हुए थे, या ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको ये पीरियड बहुत लाभ देने वाला है। खूब आय होगी, यात्राएं करेंगे अपने इन चीजों को लेकर, तो भी आपको वो यात्रा शादी सार्थक होंगी, आपको फाइनेंशियली आपको ग्रोथ मिलेगी, इसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, तब भी आपको इसमें फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन यहाँ अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो ये बिकवा देंगे। यहाँ बैठकर जुपिटर देखिए अपने जो है जुपिटर यहाँ बैठकर क्या बोलते हैं इसको, किस किस को कनेक्ट करेंगे। तो जुपिटर यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो आपकी मैरिड लाइफ में जो इशू अगर कोई चल रहा था, ऑब्वियसली आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी इस समय ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड छठे भाव में बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं जुपिटर की एक एक्सपेक्ट आपकी रहेगी 18 अक्टूबर के पास यहाँ पर। तो 18 अक्टूबर के बाद आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, या फिर आपके जो वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होने का समय भी
जुपिटर ही लेकर आएगा, कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी देगा। उसके बाद जुपिटर जो है 7th दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं भाग में वृद्धि करेंगे, स्पिरिचुअल यात्राएं कराएंगे, इस तरह की चीजें यहाँ करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं, लेकिन वो स्पिरिचुअल यात्रा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। हायर स्टडी के लिए आपको यात्रा करा सकते हैं। नवम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे, आय बढ़ाएंगे, अपने भाव को देखेंगे तो आय बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं कि आपके चतुर्थ भाव के चतुर्थ भाव में वीनस और केतु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं माता से डिटैचमेंट जैसी स्थिति होगी, माता से बातचीत में कमी रह सकती है। वीनस बैठे हुए हैं तब तक चीजें कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि लग्न स्वयं बैठे हुए हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। जैसे वीनस वहां हटेंगे चीजें यहाँ बिगड़ेंगी, और प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए चीजें भी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ड्राइव वगैरह बहुत केयरफुली करिएगा। माता है, माता अगर कोई अपने गाड़ी में ड्राइव करती है तो उनको भी थोड़ा सा सचेत कीजिएगा कि ये जो पीरियड है 1.5 साल तक का, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अवेयर रहें। बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे हैं पंचम भाव में। ये कहीं ना कहीं अगर आप मतलब ये अच्छी एक साइन है कि भाई माता जो है, हो सकता है बच्चे कहीं पढ़ रहे हो और माँ उनसे मिलने जाए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, या फिर माता का इन्वॉल्वमेंट विद फादर कहीं ना कहीं आप बच्चों से रहेगा। और ओवरऑल अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पोजीशन आपके लिए अच्छी है, कहीं ना कहीं कोई स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट से आपको मिल सकती है, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़िया चीजें रह सकती हैं। वीनस यहाँ बैठ जाएंगे आगे पंचम भाव में, नीच के होकर बैठेंगे, तो भी पोजीशन मैं कहूंगा कि नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव उतनी नहीं रहेगी। ओवरऑल पंचम भाव से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो ठीक ही है और एवरेज रहने वाली है, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। बात करते हैं आपके 6 हाउस के। 6 हाउस में देखिए मार्स बैठे हुए हैं और मरकरी बैठे हैं, यानी कि मार्स और मरकरी दोनों में शत्रुत व्यवहार होता है। तो कहीं ना कहीं मार्स का 6ठे भाव में बैठना, मार्स आपके 12th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड हैं, कहीं ना कहीं बेसिकली देखिए मैं बताऊं आपको, टॉरस वालों के लिए एक इशू थोड़ा रहता है। इनकी जो पत्नी, इनका जो स्पाउस होता है, जो पार्टनर होता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ा आपस में वाद विवाद इनका रहता है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट रहता है। क्योंकि जो ये होते हैं ये थोड़े से अपने स्वीटनेस वाले नेचर के होते हैं, और उनका जो स्पाउस होता है वो थोड़ा रूडली होता है, लीडर होता है। मतलब वो इस चीज का ध्यान नहीं देता कि क्या बोल रहा है, वो बोल देता है भाई, वो स्पष्ट वक्ता होता है, बोल देता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लैंग्वेज में उसकी तीखापन होता है, तेजी होती है। लेकिन हाँ, उसका जो वो हर काम में, इनका जो स्पाउस होता है वो हर काम में तेजी देगा। मतलब इनसे जो काम ये 1 घंटे में करेंगे वो काम वो शायद 15 मिनट में करके दे देगा, इस तरीके का नेचर होता है। जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होता है। साथ में देखिए वो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो मंगल है, मार्स की राशि है दूसरा, और ये 12th से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो घूमना फिरना पसंद करने वाला बंदा स्पाउस होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें यहाँ रहती है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहता है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि टॉरस है, टॉरस क्या करता है, टॉरस प्रेम करना जानता है, टॉरस विनम्रता जानता है, टॉरस मीठी बाड़ी बोलना जानता है, तो वो हर चीज हैंडल कर लेता है। अब यहाँ बात देखिए मैं कर रहा था 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं 6 हाउस में, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट लग सकती है, इस चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई पार्टनर वगैरह आपका शत्रु बन सकता है, नुकसान कर सकता है, इस तरह चीज रह सकती है। या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोन भी यहाँ ले सकते हैं। ये नेगेटिव चीज में भी एक पॉजिटिव चीज निकल कर आगे कि हाँ आपको वो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मरकरी साथ में है भाई, मरकरी जो आपके जो है आपके 2nd लॉर्ड है और आपके 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना, बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र भी नीच का आके बैठ गया वहां पर पंचम भाव में, कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी के लिए पीरियड अगर मैं कहूँ तो वहाँ कह सकते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी वगैरह की, तो हाँ वो योग यहाँ है, ठीक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन मिलने के चांसेस हैं। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस की बात हो गई, पार्टनर का इशू हो गया, स्पाउस का इशू हो गया। नौकरी की 6ठे भाव की बात हो गई कि नौकरी के लिए ये पीरियड ओवरऑल शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, लेकिन शुक्र नीचे हो जाएंगे जब पंचम भाव में आएंगे, उससे द्वादश हो जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, कहते हैं ना, एक आशा का दीपक यहाँ मंगल जलाए हुए हैं। और नौकरी अगर ढूंढेंगे आप भाई की रिटेल से रिलेटेड कोई बिजनेस भी अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी स्थिति
मतलब ओवरऑल मैं कहूँ कि न्यू बिजनेस अगर स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं नो बोलूंगा, नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी। 26 अक्टूबर तक का ये पीरियड रहेगा मंगल का, ठीक है, जब तक। लेकिन जैसे 27 अक्टूबर आएगा, मंगल यहाँ आ जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो हम बिजनेस के लिए यस बोल सकते हैं। लेकिन अभी नौकरी की अगर बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर मैं कहूँ कि नौकरी के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी बिजनेस से बेटर है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो मैं नो कह रहा हूँ, लेकिन नौकरी के लिए नो नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक ये वीनस आपके चौथे भाव में है, यानी कि 8 अक्टूबर तक का पोजीशन अच्छी है, लेकिन वीनस जैसे ही 7th हाउस में आ जाएंगे तो वो अपनी ही राशि से द्वादश हो जाएंगे, यानी कि नौकरी के भाव का स्वामी अपने से 12th चला जाएगा, तो चीजें थोड़ी खराब रहेंगी। लेकिन मार्च यहाँ बैठे हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नेग्लेक्ट रहेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट 100 लोगों को नहीं मिलेगा, 100 में 2 लोगों को तो मिलेगा मिलेगा। बात करते हैं आपके 8th हाउस के। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। अगर आप अष्टम हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस का काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल से जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह आपको लाभ होगा। उसके बाद जैसे ही जो 9th लॉर्ड उसके हो जाएंगे तो छोटी मोटी यात्रा करेंगे, उससे आपको खूब लाभ होगा। बढ़िया पोजीशन है जुपिटर की। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके, आपकी जो जन्म पत्रिका का जो योग कारक ग्रह है वो सैटर्न है। तो सैटर्न को आपको सदैव पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सैटर्न के अनुकूल आपको सदैव अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना स्वभाव रखना ही रखना पड़ेगा। 10th और 9th और 11th लॉर्ड होके बैठे हैं जो सैटर्न 11th हाउस में। 9th और 10th लॉर्ड होके बैठे हैं आपके 11th हाउस में, तो ओवरऑल भाग इनकम के नए रिसोर्सेज खोल रहा है, और जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको खूब लाभ देगा सैटर्न। अच्छी पोजीशन है सैटर्न की, बहुत अच्छी पोजीशन है, नो डाउट, बढ़िया पोजीशन है। अब लेकिन यहाँ पर 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। 10th का राहु मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि राहु क्या है, राहु अटैचमेंट है। राहु जिसके भी 10th हाउस में होगा ना, वो बंदा अपने काम के प्रति इतना अवेयर होगा ना, वो खाना पीना छोड़ देगा, घर बार तक छोड़ देगा, लेकिन काम में लगा रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके पेट में एक भूख होती है स्टेटस की। वो अपना स्टेटस बहुत हाई लिविंग चाहता है, तो इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है और इस भाव को अपने चमका लेता है। तो राहु यहाँ पर वही पोजीशन बनाए हुए हैं। कहते हैं कि राहु और केतु जब भी 10th और 4th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड की कमी होती है आपके प्रोफेशन में और आपके घर परिवार में, ठीक है। लेकिन ये पीस ऑफ माइंड सिर्फ इसी सेंस में कहा गया है क्योंकि राहु दिन रात आपको आपके प्रोफेशन में लगाए रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से दिमाग लगाएंगे कि एक व्यक्ति जो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में इतनी मेहनत कर रहा है, अपना सुख चैन सब भूले बैठा है, तो वो स्टेटस का भूखा है, और एक दिन जब वो ऊपर टॉप पे पहुंचता है ना, तो उसका स्टेटस मेंटेन हो जाता है, क्योंकि राहु एक शेडो है, वो ढक लेता है इंसान की बुद्धि को, इंसान को। तो राहु की पोजीशन अगर अच्छी है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, राहु जो भूख देता है स्टेटस की भूख देगा या 10th बैठकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें उसके एक नेगेटिव थॉट देखो, ये हो सकता है कि आप अपना घर परिवार, अपना सुख चैन सब भूलकर वही काम करेंगे। एक एक भूखे की तरह, एक ऐसे रोटी भूखे को कोई खाना दे दे तो वो भाग पड़ता है। कोई भी कुछ, जब आदमी भूखा हो कुछ भी खिला दो वो खा लेगा, भूखा सूखा जैसा भी, उसकी चिंता नहीं करेगा कि कैसा है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि प्रोफेशन को लेकर इतना अवेयर, इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि वो घर परिवार की चिंता भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन के पीछे इतना दौड़ेगा कि शायद अपने घर परिवार के लिए अधिक टाइम ना दे पाए। तो यहाँ पर ये चीज नेगेटिव हो गई कि अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड वो ना कर पाए, इस तरह की चीज रह सकती है। और लास्ट में जब वो स्टेटस को अपने एक टॉप लेवल पे मेंटेन करे, तब वो देखे यार कि मैं तो यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, मेरा फैमिली तो मेरे साथ है ही नहीं, इस तरह की चीजें यहाँ हो सकती है। इसलिए शायद यहाँ पर पीस ऑफ माइंड, लैप्स ऑफ माइंड कहा गया है। लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु यहाँ बहुत अच्छा माना गया। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं, फिर 4th हाउस में आ जाएंगे। ओवरऑल दोनों ही पोजीशन बहुत अच्छी कही गई है जुपिटर की, क्योंकि एक से 4th हो जाएंगे, एक से अपने 4th हो जाएंगे, एक से 5th हो जाएंगे, बेटर पोजीशन। इनके को नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, इसमें कोई जो नहीं है, बस अपना आचरण और व्यवहार अच्छा रखिएगा। 12th लॉर्ड की बात करें, 12th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। किसी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। इस तरह की चीजों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, देखिए बुध की। बुध 23, देखिए बुध जो है 2 अक्टूबर तक तो अपने उच्च राशि में रहेंगे, पंचम भाव में, लेकिन उसके बाद जो है ये 3 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ये 6th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि बच्चों के हेल्थ का इशू रह सकता है आपके।
उसके बाद में ये 24 अक्टूबर को जो है केंद्र में आ जाएंगे। वो भी हालांकि केंद्र है लेकिन उनके शत्रु का घर है, ओवरऑल मैनेजेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शुक्र की मैं बता चुका हूँ कि 8 अक्टूबर तक यहाँ 9 अक्टूबर तक अपनी नीच राशि पंचम भाव में आ जाएंगे। अब पंचम भाव में शुक्र नीच के जब आएंगे थोड़ा सा आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ना कि ये हो सकता है कि नीच का शुक्र है तो कहीं ना कहीं प्रेम का भाव है, कोई ना कोई किसी प्रकार के कोई लव अफेयर्स में आपको आप फंस जाए या फिर लेने के देने पड़ जाए या फिर नुकसान हो या फिर बदनामी हो, इस चीजें रह सकती है। इसी का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेमेडी की, क्योंकि हमने आपको कहा था कि रेमेडी हम अपने ग्रह के गोचर के प्रोडक्शन के बाद आपसे बात करेंगे। देखिए अमावस्या 20 अक्टूबर की है, सोमवती अमावस्या। अगर राहु, क्योंकि राहु आपके 10th और 4th हाउस में इनका कॉम्बिनेशन राहु केतु का है, तो कहीं ना कहीं राहु अगर जन्म पत्रिका बहुत चार्ट में आपके अच्छा नहीं है, नेगेटिव रहा है और यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, देन यू विल गो फॉर रेमेडी और अमावस्या। आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के उपरांत आप नारियल लें और नारियल को बहती नहर में बहते जल में आप उसको प्रवाहित कर दें। अगर प्रवाहित करने की कोई नहर या ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके आसपास तो आप यथा सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों, आपके पड़ोसी संबंध अच्छे नहीं है, आप टूर एंड ट्रेवल्स के काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, मास मीडिया मल्टी मीडिया जुड़े हुए हैं और आपको बहुत एफर्ट करने के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा, निसंदेह आप इसको, इस कमजोरी को, ये इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप प्रदोष का व्रत करें, जो कि 4 और 18 अक्टूबर को महीने में 2 दिन पड़ते हैं। इस दिन आप व्रत रखिए और इस दिन आप शिवालय जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए और शिवलिंग के पास बैठकर कम से कम 1 माला पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का। निसंदेह आपको 3rd हाउस से रिलेटेड जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे वो मिलने बंद हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी और विनायक चतुर्थी 10 और 25 अक्टूबर 2 दिन चतुर्थी रहेगी। ओवरऑल आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस आपका धन जोड़ नहीं पा रहा है, परिवार से वाद विवाद है, बच्चों से संबंध अच्छे नहीं है, या स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो आप जो है चतुर्थी के व्रत करें। इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में धूप अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना उनसे करें। निसंदेह आपको 2nd और 5th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की है। गज केसरी योग 1, 7, 14, 21 और 28, यानी 1, 7, 14, 21 और 28 इन दिनों गज केसरी योग लग रहा है। गज केसरी योग वह योग होता है कि जिस जातक जातिका के अच्छे भाव में जन्म पत्रिका के ये योग विद्यमान होता है, तो वो जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है फर्श से जो है अर्श पर पहुंच जाते हैं। जितने भी आप देखते होंगे आपके चारों तरफ जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यू में उनकी जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान जरूर रहता है। महीने के और दिनों को छोड़कर अगर 4-5 दिन जो गज केसरी योग लग रहा है, इन दिनों को अगर आप लेंगे तो इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। देखिए इस माह कई त्योहार भी पड़ रहे हैं। दशहरा 2 अक्टूबर को है, भाई दूज 23 अक्टूबर को है, धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस जिसे कहते हैं वो 18 अक्टूबर को, और नरक चतुर्दशी यानी दीपावली का जो त्योहार है वो 19 अक्टूबर को है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर को जो है नवरात्रि का समापन हो रहा है, यानी कि नवमी पड़ेगी। तो आप सबको मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट की ओर से दीपावली, भाई दूज, त्रयोदशी, शरद पूर्णिमा और भाई नवमी तिथि, नवमी का आपको विशेष जो है हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सब अच्छे से त्योहार को मनाइए, सेफ एंड बढ़िया तरीके से मनाइए त्योहार को। बधाई देता हूं आपको, मैं अग्रिम बधाई देता हूं। साथ ही साथ देखिए एक चीज और है, मैंने बोला कि 1 अक्टूबर को जो है नवरात्र समापन हो रहे हैं और उस दिन नवमी का तिथि आती है। नवरात्रि का अंतिम दिवस जो होता है, इस दिन आपकी टॉरस लगन है और शुक्र देव इसके कारक कहे गए, मालिक हैं, और कहीं ना कहीं माँ भगवती या माँ लक्ष्मी को ये राशि जो है रिप्रेजेंट करती है। और टॉरस और लिब्रा को मैं सदैव ये बोलता हूँ कि आप लोग सदैव ही नवरात्रि का व्रत करें, उपवास रखें। अगर उपवास रखना संभव ना हो तो कम से कम कन्या भोज अब अवश्य करें। इससे देखिए क्या होगा, इससे एक तो क्योंकि जस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपके अगर हेल्थ का इश्यू है वो भी सॉर्ट आउट होगा,
रोग ऋण शत्रु प्रदान कर रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट होगा। तो आपके लिए ये करना बहुत एक, हालांकि सभी करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम है। माता, छोटी छोटी कन्या माता का वास कहा गया है, हम उनको भोज कराते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, तो माता उससे प्रसन्न होती है, सभी लोग करते हैं। लेकिन स्पेशली आपके लिए एक, इसको एक रेमेडी के रूप में भी हम बोल सकते हैं, आपको करना नितांत आवश्यक है और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा। क्योंकि देखिए आपकी जो टॉरस वाले हैं, इनके आपके फर्स्ट हाउस और आपके सिक्स हाउस में एक ही ग्रह की राशि होते हैं। आपके लग्नेश भी शुक्र है और आपके जो है रोग ऋतु ऋण के जो देवता है, जो रूलर है, वो भी यही शुक्र है। तो इस तरीके से कहूं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोग ऋण रिपु भी आपके साथ पीछे पीछे चलते चलते हैं। तो आप इस चीज को कीजिए, ये हर बार करें आप, ये अब बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए जो लक्की राशियां हैं, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, ये 4 राशियां आपके लिए बहुत लक्की राशियां हैं, सदैव इसे बना के रखिए। हेल्थ की बात करें तो 21 और 22 अक्टूबर को हेल्थ का थोड़ा इशू रहेगा। 26 और 27 अक्टूबर को आपको ज्यादा स्ट्रेस रह सकता है। एक्सपेंसिव टाइम 8 और 9 अक्टूबर रहेगा। कोई भी खर्चा अगर करने का मन बन रहा है और वो 8 या 9 अक्टूबर है तो आप खर्चे को अवॉइड कीजिएगा, उस दिन पोस्टपोन कीजिएगा और आगे कभी खर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि आपका जो खर्चे का जो अमाउंट है, जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है, वो पहले जो आप सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा कम है। स्टोन की बात करें, लिखने से रह गया। स्टोन की अगर बात करो तो आप स्पेशली मैं कहूँ तो आप डायमंड पहन सकते हैं, आप पन्ना पहन सकते हैं, आप हाँ, आप नीलम पहन सकते हैं। ये आपके अच्छे स्टोन सजेस्ट मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बोलता हूँ कि कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी जन्म पत्रिका का एक बार किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसका जो है विश्लेषण अवश्य करा लें और एडवाइस और एस्ट्रोलॉजर ही स्टोन धारण करें। तो ओवरऑल एक छोटा सा प्रोडक्शन था अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग टॉरस असेंडेंट के हैं, यानी कि वृषभ प्रकार या वृषभ राशि के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने अक्टूबर माह का जो ट्रांजिट है वो उनके लिए क्या लेकर आया है और उस हिसाब से वो अपना माइंड मेकअप करें। तो एक बार अंत में मैं पुनः आपको दीपावली, भाई दूज, धनत्रयोदशी, शरद पूर्णिमा और नवरात्रि की नवमी तिथि, दशहरे और दशहरा जो आपका पर्व है, उन सबकी आपको बधाई देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।